नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज पौष महीने की पूर्णिमा की। पौष का महीना पूर्णिमा के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये अंतिम दिन आपके जीवन में पूर्णता प्रदान कर सकता है और इस दिन की बहुत महिमा बताई जाती है हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में। इस दिन स्नान करने की विशेष परंपरा पाई जाती है, इसीलिए पौष की पूर्णिमा को महास्नान भी होता है। क्या है पौष पूर्णिमा का महत्व, किस तरह के ग्रहों का संयोग इस तिथि को विशेष शुभ बनाने वाला है और महास्नान का मामला क्या है, ये तमाम बातें आज के कार्यक्रम में होंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। अब चूंकि बात हम पूर्णिमा की आज करने वाले हैं तो बात चंद्रमा की भी कर ही लेते हैं। अगर चंद्रमा संबंधी समस्या आपको जीवन में परेशान कर रही हो, किसी मानसिक समस्या के, गायनिक प्रॉब्लम के, हार्मोन्स की समस्या के या पेट की समस्या के शिकार हैं, जो कि चंद्रमा की समस्याएं हैं, तो सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करिए। व्हाइट क्लॉथ्स पहनना सोमवार के दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जब आप सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनेंगे, उस दिन एक काम और करिए, खीर खाइए और भगवान शिव की उपासना करिए। सोमवार के दिन अगर आप श्वेत वस्त्र पहने, खीर खाएं और भगवान शिव की उपासना करें, नियमित और निरंतर करते रहें, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें जो चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं निसंदेह दूर हो जाएंगी। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि पौष महीने की पूर्णिमा का महत्व दरअसल क्या है। देखिए, जब पौष का महीना शुरू हुआ था तभी हमने आपको बताया था कि पौष का महीना भगवान सूर्य का महीना माना जाता है और पूर्णिमा की जो तिथि होती है, हमारे दर्शक जानते हैं कि वो चंद्रमा की तिथि है। उस दिन अमृत का पान स्वयं चंद्रदेव करते हैं। तो सूर्य और चंद्र दोनों का ये अद्भुत संयोग होता है कि महीना सूर्य का और तिथि चंद्रमा की, दोनों का आपसी तालमेल बेहतर हो जाता है और इस अद्भुत संयोग की वजह से पौष पूर्णिमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ये मौका केवल पौष पूर्णिमा को ही आपको मिल सकता है। इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपासना की जाती है और इन दोनों की उपासना करके आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। एक तरफ जहां पौष पूर्णिमा पर पूजा उपासना करने से, ध्यान और प्रार्थना करने से आपके ग्रहों की बाधा शांत हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ मुक्ति और मोक्ष का वरदान भी मिल जाता है, मिल सकता है। मुक्ति का जो भाव है ना, वो हमारे मन के अंदर होता है। मोक्ष की बात नहीं करता मैं, मोक्ष सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की अपनी कृपा पर निर्भर है, उसमें आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन जो मुक्ति का भाव है वो आपके मन का भाव है और दिन होता है पूर्णिमा का, चंद्रमा सूर्य दोनों हैं, तो मुक्ति और मोक्ष का जो भाव है, जो वरदान है, ये आपको बहुत हद तक मिल सकता है अगर इस दिन आप कोशिश करें, यत्न करें, प्रयत्न करें। तो बड़ा मौका है और इस बार पौष की जो पूर्णिमा है शनिवार के दिन यानी 23 जनवरी को पड़ रही है, तो इस बहुमूल्य मौके को बिल्कुल मत गंवाइए और पौष पूर्णिमा का पूरा लाभ जरूर उठाइए। चलिए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आपकी व्यस्तता बेहद ज्यादा दिखाई दे रही है, बहुत व्यस्त रहेंगे। नौकरी में बदलाव होने के संकेत दिखते हैं और आज के दिन एक बात जरूर है कि अगर आप कोशिश करें तो आपको धन पाने में मुश्किलें बिल्कुल नहीं होंगी, धन आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। वृष राशि, नौकरी में, व्यवसाय में बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। संतान प्राप्ति की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होती हुई दिखाई देती हैं। अगर कहीं पर पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, थोड़ी सी कोशिश से आपका पैसा आपको मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य अच्छा खासा होगा आपके पास, भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। नौकरी में हालांकि सुधार के संकेत भी बेहतर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यात्रा करने से आप मुश्किलों में आ सकते हैं, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%।
देखिए, जब भी कोई विशेष तिथि होती है, जब भी कोई विशेष मामला होता है, उसमें ग्रहों का एक खास संयोग होता है और उस संयोग की वजह से आप उसका विशेष फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि वो संयोग ही वो मामला होता है जो आपके आसपास के माहौल को वाइब्रेटेड कर देता है, उसमें शुभ शक्तियां पैदा करता है, जिसका आपको विशेष फायदा हो पाता है। चलिए समझते हैं कि इस बार की पौष पूर्णिमा पर ग्रहों का क्या संयोग आप देख पाएंगे। देखिए, शुक्र और बुध ये दोनों ही बृहस्पति की राशि में होंगे। इस बार की पौष पूर्णिमा पर दोनों ही बृहस्पति की पवित्रतम धनु राशि में मौजूद होंगे। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, इन दोनों का संबंध भी बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि होगी शुक्र के ऊपर, और वैसे भी शुक्र बैठे होंगे बृहस्पति के घर में। तो जो गुरु तत्व है, जो कृपा का मामला है, वो काफी ज्यादा मजबूत होगा। चंद्रमा और शुक्र का संबंध भी होगा। चंद्रमा शुक्र समसप्तक होंगे, इसीलिए अमृत का तत्व भी मजबूत होगा। दुनिया में जितना भी नेक्टर है, जितना भी अमृत है, वो चंद्र और शुक्र के पास है, और इन दोनों के संबंध से वो अमृत तत्व ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। शनि और सूर्य का भी संयोग होगा। शनि की सीधी दृष्टि होगी अपनी राशि पर भी और सूर्य के ऊपर भी, और ये पवित्र संयोग भी काफी दिनों के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, जो इस पूर्णिमा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देगा। तो ग्रहों का संयोग भी ऐसा रहने वाला है पूर्णिमा पर, जिसकी वजह से अगर आप इस बार पौष पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें, दान करें और ध्यान करें, तो मुक्ति मोक्ष की संभावना काफी ज्यादा बनेगी, और जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से, न केवल अपने जीवन मरण के चक्र से, बल्कि जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल पाएगा। छुटकारा कैसे मिलेगा? पौष पूर्णिमा को कैसे सफलतादायक बनाएं, अपने लिए कैसे सफलता प्राप्त करें, ये बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल जान लीजिए कर्क, सिंह और कन्या राशि का आने वाला वक्त। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, शांति बनाए रखेंगे। कारोबार में व्यस्तता की संभावनाएं दिख रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 54%। सिंह राशि, नौकरी में बड़े परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। सेहत आपकी नर्म दिखाई देती है, सेहत बहुत मजबूत नहीं दिखती, और आज थोड़ा सा पैसा आपका खर्च होगा, कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करेगा। तो अगर आप कंट्रोल करेंगे तो मामला ठीक है। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और बहुत सारी मेहनत करनी होगी। भाग्य होगा 44%। कन्या राशि, सेहत आपकी तो बेहतर रहेगी आज के दिन, साथ ही साथ आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी होगा, और अगर अविवाहित हैं, विवाह के बारे में प्रयत्न कर रहे हैं, तो विवाह के मामलों में सफलता भी मिलती हुई दिखेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा, वो शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य होगा 85%। पौष पूर्णिमा के महास्नान का मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें गिरीश कुमार जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 2 अगस्त 1971, जन्म का समय है 4:30 अर्ली मॉर्निंग, 4:30 AM, जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि करियर में समस्याएं चल रही हैं, साथ ही साथ इनको संतान नहीं है, क्या होगा भविष्य, उसके बारे में जानना चाहते हैं। गिरीश जी, करियर को लेकर यकीनन समस्याएं चल रही हैं। आपकी जो कुंडली बनती है उसमें राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, और गोचर में ब्रह्मांड में भी राहु बहुत अच्छा नहीं है। तो एक बात तो पक्की है कि करियर की तमाम मुश्किलें राहु के बेहतर होने के साथ बेहतर हो जाएंगी। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो समय है, ये करियर में बदलाव दिखा रहा है और साथ ही साथ सुधार भी दिखा रहा है। तो अप्रैल तक मुझे लगता है आपको कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका करियर भी बेहतर हो जाए, बदल जाए, और आपको फायदा होना शुरू हो जाए। जहां तक संतान की बात है, कुंडली में संतान के योग बहुत कमजोर हैं। मेडिकल की टेक्नोलॉजी से भी संतान हो पाएगी, ऐसा कहना कठिन लग रहा है मुझे। तो आप कोशिश कर सकते हैं, इस वर्ष इंतजार कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप एडॉप्शन के लिए जाएं। संतान के योग बहुत प्रबल नहीं दिखाई देते हैं। अब ये जानते हैं कि पौष की पूर्णिमा के दिन किस तरह से उपासना करेंगे और किस तरह से स्नान करेंगे। मामला क्या है भाई? प्रातः काल स्नान के पूर्व संकल्प लेंगे।
किस लिए स्नान कर रहे हैं, आपकी शुभ इच्छा क्या है, उसके लिए आप सुबह सुबह मन में भगवान का स्मरण करके ये बात मन में ले आएंगे कि आज मैं स्नान करूंगा, दान करूंगा, ध्यान करूंगा, ताकि मेरा अमुक उद्देश्य, ये उद्देश्य पूरा हो जाए। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करेंगे और फिर स्नान करना आरंभ करेंगे। चाहे आप पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर स्नान करें, आप स्नान ऐसे ही करेंगे। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा, जल दीजिएगा, और अगर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते मौसम की वजह से, तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके प्रकाश का स्मरण करके भगवान को प्रणाम करिएगा। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करेंगे और फिर मंत्र जप करेंगे। अलग अलग मंत्र हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इसके बाद आप मंत्रों का जप करेंगे। अगर आपको ध्यान आता है, ध्यान करना जानते हैं, तो स्नान करने के बाद चैन से बैठ के कुछ घड़ी ध्यान करेंगे। मंत्र जप के बाद, ध्यान के बाद वस्तुओं का दान करेंगे, और ये दान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन जल ग्रहण करके, पानी पीकर, फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। अगर आप व्रत रखें तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। पूर्णिमा के दिन उपवास रखने से आपका शरीर और आपका मन अद्भुत ताकतवर हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, संपत्ति का अर्जन हो सकता है, गेन ऑफ प्रॉपर्टी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 89%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कारोबार में लाभ आपको अवश्य होगा। नई संपत्ति अगर आप चाहें तो इस दौर में खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 81%। धनु राशि, देखिए मुश्किलें आती हैं, मैं मानता हूं, इरिटेशन भी होती है, लेकिन जबान पर नियंत्रण मत खोइए, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, मुकदमों में सफलता की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 74%। अब चलिए आपको बताते हैं कि पौष की पूर्णिमा के दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। किस समय आप स्नान करें, पूजा करें, ध्यान करें, ताकि आपको विशेष फायदा हो सके। ग्रहों नक्षत्रों का फायदा यही है कि उनकी मैक्सिमम ताकत का आप शुभ इस्तेमाल कर सके, अच्छा प्रयोग कर सके। तो चलिए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। पहला मुहूर्त होगा प्रातः 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। दूसरा मुहूर्त होगा प्रातः काल 10:30 से अपराह्न दोपहर 12 बजे तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। इन तीनों ही शुभ मुहूर्त में अगर आप स्नान करें, दान करें, ध्यान करें, तो आपको विशेष फायदे इसके प्राप्त होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि पौष पूर्णिमा के दिन किन किन मंत्रों का जप करना अच्छा होगा, या कोई एक खास मंत्र जिसका जप करने से आपको विशेष फायदा हो सकता है। चलिए आपको कई सारे मंत्र बताते हैं, और जो भी आपको मंत्र सरल लगे, जिसकी भी जरूरत हो, वो मंत्र जप लीजिएगा। पहला मंत्र है ओम आदित्याय नमः, सूर्य का मंत्र है, और अगर जीवन में सूर्य को दुरुस्त करना है, सूर्य संबंधी मुश्किलों को दूर करना है, तो कम से कम 108 बार इस मंत्र को जप लीजिएगा। दूसरा मंत्र चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अगर चंद्र संबंधी कोई समस्या है, चंद्रमा की कोई भी दिक्कत है, तो यह मंत्र आपके लिए बेहद फलदायी होगा, बेहद शुभ होगा। तीसरा मंत्र है ओम नमो नीलकंठाय, भगवान शिव का मंत्र है, और शिव ही हर तरह के विष का हरण करने वाले हैं, जीवन के हर मुश्किल को दूर करने वाले हैं, तारक ब्रह्म हैं। इसीलिए ये मंत्र जपने से आपको किसी भी ग्रह का मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मंत्र जप सकते हैं ओम नमो नीलकंठाय। और चौथा मंत्र आपकी रक्षा का मंत्र है। आपको लगता हो दुर्घटना होने वाली है, कोई बुरी घटना होने वाली है, कोई दिक्कत होने वाली है, तो ये चौथा मंत्र पूर्णिमा के दिन जपिएगा। निसंदेह निश्चित रूप से आपकी मुश्किल दूर होगी, आप सुरक्षित रहेंगे। और ये मंत्र है भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र आपके लिए विशेष कारगर होगा। तो पौष पूर्णिमा की महिमा से जुड़ी हुई तमाम बातें आपने जान ली, लेकिन अभी इंतजार कर रहे होंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वाले अपने राशिफल का।
मकर राशि, संपत्ति की तमाम मुश्किलें आपकी हल होने वाली हैं, दूर होने वाली हैं। खुश हो जाइए। स्थान परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। साथ ही साथ धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। धन हानि से आपको बचाव करना है। यात्रा अगर आप करते हैं तो यात्रा आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 63%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचना है। वाहन को बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलाएं तो बेहतर होगा। जीवन साथी का सहयोग लगातार आपके साथ बना रहेगा। संतान पक्ष से अगर कोई मुश्किल आती है तो उसको शांति पूर्वक सुलझाएंगे तो चीजें सुलझ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं संतान की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आने के संकेत दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य बिल्कुल संतुलित है। भाग्य है 50%। तो पौष पूर्णिमा की महिमा के बाद अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, पूर्णिमा की जो रात्रि होती है ना, वो बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है। इस समय ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों की वजह से आपके शरीर पर, आपके मन पर विशेष असर पड़ता है। इसीलिए पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा के समक्ष ध्यान करना चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा हूं खुले छत में ठंड में बैठ जाइए, लेकिन ऐसी जगह बैठिए जहां से चंद्रमा को आप देख पा रहे हो। भले ही कमरे में बैठ जाइए, खिड़की खोल लीजिए और पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के समक्ष अगर आप ध्यान करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर ध्यान करना नहीं जानते तो जो प्रार्थना जानते हैं, जो तरीके जानते हैं, उस तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करिए। यकीन मानिए आपका मन विशेष एकाग्र होगा। आप ज्यादा गहरे तरीके से अपनी बात रख पाएंगे और आपकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकृत होगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसे महीने की महिमा के साथ जिस महीने में कृष्ण भगवान की कृपा जबरदस्त तरीके से बरसनी शुरू हो जाती है। कैसे पाएंगे कृपा, क्या होगा मामला, ये तमाम बातें करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। ni pa ma ga sa ni pa ma ni sa pa sa। जहाँ तक याद आती रहेगी।